क्या आपको दूसरों से मदद के भरोसे रहना चाहिए? दोस्तों, आज यही टॉपिक है जिसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन पहले मैं अपने विषय में बता दूँ, मेरा नाम रजनीश है और हम सपना रजनीश लाइव चैनल पर मिल रहे हैं दोस्तों। तो कहानी कुछ इस तरह से है, एक गाँव में एक किसान था और उसका खेत जो है गाँव से थोड़ा बाहर था। अब किसान ने खेत में फसल बीज दी और जब फसल बीजी उसी समय वहाँ पर उसके खेत में एक चिड़िया ने घोंसला भी बना लिया। अब कुछ समय बीता, फसल बढ़ती रही और साथ ही साथ उस घोंसले में चिड़िया ने 2 अंडे दिए और उन अंडों में से 2 प्यारे से बच्चे भी उस घोंसले में आ गए। वक्त बीतता गया, पूरा परिवार बहुत ही आनंद से वहाँ रह रहा था। चिड़िया के बच्चे बहुत एंजॉय करते थे उस खेत के अंदर। अब एक समय ऐसा आ गया जब फसल पककर तैयार हो गई और बच्चे भी बड़े हो गए थे, थोड़े समझदार हो गए थे। तो जब फसल पक गई तो उन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि माँ, ये जो खेत है इसमें फसल पककर तैयार हो गई है, अब लगता है हमें कुछ समय बाद यहाँ से जाना होगा। तो जो चिड़िया है उसने कहा, नहीं बच्चों, अभी चिंता की कोई बात नहीं है, अभी हम यहाँ पर कुछ समय और रह सकते हैं। खैर कुछ समय और बीता और एक दिन जो किसान है वो खेत में आया हुआ था और उसने जब पके हुए खेत को देखा, फसल को देखा, तो उसने अपने आप में ही बुदबुदाया कि मेरी जो ये फसल है पककर तैयार हो गई है और मुझे इस फसल की कटाई के लिए अपने पड़ोसी से मैं पूछता हूँ, उससे मुझे मदद लेनी होगी और मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कल मेरे खेत को काट दे। अब जब चिड़िया रात को घोंसले में आती है, तो वो बच्चे जो है बड़े परेशान थे, बड़े चिंतित थे और कहते हैं कि माँ, लगता है अब हमें आज ही रात इस घोंसले को छोड़ना होगा, यहाँ से हमें निकलना होगा क्योंकि आज दिन में किसान आया था और वो ऐसा-ऐसा कह रहा था। तो चिड़िया ने कहा, नहीं बच्चों, अभी चिंता की कोई बात नहीं है, अभी हम यहाँ रह सकते हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बच्चे निश्चिंत हो गए और फिर जो है वो उस घोंसले में रहने लगे। अगले दिन जब किसान आया तो उसने देखा फसल तो ज्यों की त्यों है ना? और वो कहता है कि ये तो बहुत ही गलत हुआ, मेरे पड़ोसी ने तो मेरी हेल्प नहीं की। वो कहता चलो कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि वो मेरी फसल को काट दे। ये जो शब्द हैं इनको वो जब गुदगुदा रहा था, तो बच्चों ने फिर से ये शब्द जो है वो सुन लिए और वो चिंतित हो गए। रात को जब माँ वापिस आई तो वो कहते हैं कि माँ, आज फिर किसान आया था और वो कह रहा था कि कल वो अपने दोस्त को यहाँ पर भेजेगा और उसका दोस्त जो है उसकी इस फसल को काट देगा। तो आज तो हमें यहाँ से जाना ही होगा। है ना? चिड़िया ने कहा, नहीं, अभी चिंता की कोई बात नहीं है, आराम से सो जाओ और ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले दिन जो किसान है वो उसने देखा शाम को वापस आकर कि भई दिन पूरा बीत चुका था, लेकिन उसका जो दोस्त है वो शायद खेत में नहीं आया और उसने उसकी फसल को नहीं काटा। तो किसान को बड़ी चिंता हुई कि वक़्त बीतता जा रहा है और वो फिर बुदबुदाने लगा कि चलो कोई बात नहीं, कल मुझे अपने आप ही इस खेत को काटना होगा, कल मैं इस काम को शुरू कर देता हूँ। जब वो ये शब्द बुदबुदा रहा था, तो चिड़िया के बच्चों ने फिर से ये शब्द सुन लिए, हैं? और अब जब शाम को चिड़िया वापस आती है घोंसले में, तो बच्चे फिर चिंता में थे। वो कहते कि माँ, आज किसान फिर आया हुआ था और उसने ऐसा-ऐसा कहा है। चिड़िया थोड़ी-सी परेशान हुई, थोड़ी-सी दुखी हुई और उसने कहा कि बच्चों, अब वो समय आ गया है, अब हमें यहाँ से जाना होगा। तो बच्चे कहते कि माँ, आज ऐसा क्या हुआ कि अब आप कह रहे हो कि अब हमें यहाँ से जाना होगा? तो पता है चिड़िया ने क्या कहा? कि देखो, जब पहले 2 बार की बात थी, तो तब किसान जो है वो दूसरों पे निर्भर था। लेकिन क्योंकि अब उसने खुद डिसीजन लिया हुआ है और खुद उसने ये कहा है कि मैं अपने आप अपने इस खेत को काटने आऊँगा कल, तो कल वो ज़रूर आएगा और आज हमें यहाँ से निकलना होगा। तो दोस्तों, चिड़िया और उसके बच्चे वहाँ से निकल गए। अगले दिन किसान आया, उसने खेत को भी काट लिया। लेकिन हमें सीख क्या मिलती है? देखिए, दूसरों से मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरों के भरोसे बैठे रहना, ये बहुत गलत बात है ना? तो ये जो शिक्षा देती है हमारे को ये कहानी, वो यही शिक्षा देती है कि अगर आप अपने काम को समय से पूरा करना चाहते हैं, अगर आप अपने काम को सही ढंग से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत अड़ोसी-पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार नहीं करेंगे, आपको खुद करनी होगी।
राइट। सो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको जरूर आप लाइक करें, और अगर ये यूट्यूब चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। इस स्टोरी को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।